दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि एक केला जो बस दीवार पर टेप से चिपका हो 50 करोड़ रुपए का बिक सकता है, और इसे खरीदा क्रिप्टो करेंसी के एक बड़े खिलाड़ी ने। सुनने में पागलपन लगता है ना? लेकिन ये असल में हुआ है। Ladies and gentlemen, the viral sensation that has skyrocketed to universal recognition when it was first exhibited at the Art Basel, Miami Beach in December 2019. Maurizio Catalan's comedian. Here it is in all its splendor. Oh my God. Please note, cryptocurrency payments will be accepted on this lot. आज मैं आपको इस अनोखी कला और इसके पीछे छिपे पैसे और टेक्नोलॉजी के खेल की पूरी कहानी सुनाने वाला हूँ। तो यह कहानी है कॉमेडियन नाम की एक कलाकृति की, जिसे इटली के मशहूर आर्टिस्ट मारिजियो कैटलन ने 2019 में बनाया। और यह क्या थी? बस एक केला और उसे दीवार पर टेप से चिपका दिया गया। लेकिन इस साधारण चीज को 85 लाख रुपए में बेचा गया और फिर इसकी कीमत बढ़कर 1 करोड़ 20 लाख रुपए कर दी गई। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर ऐसा क्या खास था इस केले में? क्या यह कोई जादुई केला था या यह सिर्फ एक मजाक था? इस कला को कहते हैं कंसेप्चुअल आर्ट। इसमें असली वैल्यू उस केले की नहीं है, बल्कि उस विचार की है जो इसके पीछे छिपा है। इस कला का असली हिस्सा वह सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी है, जो यह बताता है कि यह कॉमेडियन का असली वर्जन है। केला सड़ जाएगा, लेकिन इस सर्टिफिकेट और इसके विचार की वैल्यू बनी रहेगी। यानी यह कला दिखाने के लिए किसी भी केले को दीवार पर टेप से चिपकाया जा सकता है। अब कहानी और दिलचस्प हो जाती है। हाल ही में इस केले की एक और कॉपी 50 करोड़ रुपए में बिकी और इसे खरीदा जस्टिन सन नाम के एक क्रिप्टो करेंसी एंटरप्रेन्योर ने। जस्टिन सन, जो कि ट्रॉन ब्लॉकचेन के फाउंडर हैं, उन्होंने इसे खरीदा है। माना जाता है कि उन्होंने यह पेमेंट क्रिप्टो करेंसी में की थी। इससे एक बात साफ होती है कि अब क्रिप्टो करेंसी सिर्फ डिजिटल पैसा नहीं, बल्कि महंगी कलाकृतियां खरीदने का भी बड़ा जरिया बन गया है। यहाँ पर बड़ा सवाल यह है कि क्या यह कला है या पैसे को सफेद करने का तरीका? अब समझते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग यानी काले धन को सफेद बनाने का खेल कैसे चलता है। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है ऐसे पैसे को कानूनी दिखाने का तरीका जो गैर कानूनी तरीके से कमाया गया। इसका पहला स्टेप है प्लेसमेंट। गैर कानूनी पैसा सिस्टम में डाला जाता है, जैसे नगद पैसा बैंकों या बिजनेस में। दूसरा पॉइंट है लेयरिंग। इस पैसे को बार बार ट्रांसफर करके इसे ट्रैक करना मुश्किल बना दिया जाता है। और तीसरा पॉइंट है इसमें इंटीग्रेशन। अंत में इसे एक लीगल संपत्ति जैसे प्रॉपर्टी, बिजनेस या कला के रूप में दिखाया जाता है। तो पैसा पूरा घूम के इस तरह से ब्लैक को व्हाइट किया जाता है। तो महंगी कलाकृतियां मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक बढ़िया जरिया मानी जाती हैं। जैसे आप इसी आर्ट वर्क को देख लीजिए, यह करोड़ों में बिका है। अब यह पैसा लीगल लगता है, लेकिन यह हो सकता है कि असल में यह काला धन हो। और जब पेमेंट क्रिप्टो करेंसी से होती है तो ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना और भी मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि आर्ट मार्केट और क्रिप्टो करेंसी को कई बार मनी लॉन्ड्रिंग से जोड़ा जाता है। अब सवाल यह है, एक दीवार पर चिपका केला इतना महंगा क्यों है? पहला कारण है आर्टिस्ट की पॉपुलैरिटी। मारिजियो कैटलन अपने अजीब और सोचने पर मजबूर करने वाले आर्ट वर्क्स के लिए फेमस है। दूसरा कारण है लिमिटेड एडिशन। कॉमेडियन के सिर्फ 3 एडिशन बनाए गए हैं, जिससे इसकी एक्सक्लूसिविटी बढ़ गई है। तीसरा कारण है मीडिया अटेंशन। यह आर्ट वर्क इतना चर्चा में आया कि इसकी वैल्यू और बढ़ गई। और चौथा रीजन है कंसेप्ट की ताकत। इस कला की कीमत केले में नहीं, बल्कि उस विचार और बहस में है जो यह खड़ा करता है। और पांचवा कारण है एक मजेदार किस्सा जिसका नाम है भूखा कलाकार। 2019 में जब इसे पहली बार आर्ट शो में दिखाया गया, तब एक और कलाकार डेविड डाटूना आया और उस दीवार से केले को निकाला और खा गया। उसने इसे नाम दिया भूखा कलाकार। लेकिन आयोजकों ने तुरंत दूसरा केला लिया और उसे दीवार पर चिपका दिया। इस किस्से ने इस कला को और भी मशहूर कर दिया। लोगों की राय इस पर बटी हुई है। कुछ लोग इसे कला मानते हैं जो कंज्यूमरिज्म और आर्ट मार्केट का आईना है, वहीं कुछ इसे सिर्फ एक मजाक या पब्लिसिटी स्टंट कहते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या यह कला हमें सोचने पर मजबूर करती है या यह सिर्फ अमीरों के पैसों का खेल है? तो दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक केले की नहीं, बल्कि कला, विचार और पैसों के खेल की है। क्या आपको लगता है कि यह केला कला है? और अगर आपको मौका मिले तो
आप दीवार पर किस चीज को टेप से चिपकाकर इसे कला कहेंगे? अपने जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली बार मिलते हैं एक और मजेदार किस्से के साथ। धन्यवाद।